नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ बरेली में और मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। आज हम आपको लेकर आए हैं बरेली के एक ऐसे कैंपस में जहां आपको डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। यहां पर आपको एनडीएस, सीडीएस की तैयारी की जाती है, साथ ही एसएसबी की तैयारी भी यहां पर की जाती है। यहां पर जो सृजन कैंपस है वहां पर एक मिशन तैयार किया गया है जिसका नाम है मिशन यूनिफॉर्म। क्या है वो मिशन, आइए हम सीधा जानते हैं यहाँ के जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन ब्रिगेडियर बीके सिंह से। चलिए हम अब चलते हैं ब्रिगेडियर बीके सिंह सर के कैबिन में, जहां हम आपको बताएंगे कि मिशन यूनिफॉर्म की जो तैयारियां हैं वो कितने ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और मिशन यूनिफॉर्म आखिर है क्या। तो बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच सलोनी। सर 12th के बाद बच्चों को अपना करियर चूज़ करने में, सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो उन युवाओं के लिए आप ऐसी क्या बातें बताना चाहेंगे, क्या सुविधाएं देना चाहेंगे कि ताकि वो आगे बढ़ सके। सबसे पहले बरेली सिटी के सारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, जो इस चैनल को फॉलो करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, आदाब आपके लिए, सबके लिए, और थैंक यू वेरी मच बरेली सिटी न्यूज़, your channel, that you have come to take my interview. I am very thankful to you and grateful to you. Very good question, Saloni. Very good question, Saloni. हम लोग स्पेशली बरेली रीजन की अगर हम बात करें, हम बरेली क्षेत्र की अगर बात करें, तो यहाँ का बच्चा जो है बहुत एक भ्रमित उसमें रहता, अवस्था में रहता है 12वीं के बाद में और ग्रेजुएशन के बाद में। दोनों एक ऐसे पड़ाव होते हैं उसकी ज़िंदगी में जहाँ वो अपना कैरियर को अच्छा भी बना सकता है और कैरियर को एक ऑर्डिनरी या कैरियर को बिगाड़ भी सकता है अपने उसके। तो चॉइसेस उसकी हैं, चॉइस उसकी है कि वो किस तरह का कैरियर वो अपने लिए आगे चुनता है। बड़ी इजी चॉइसेस भी है उसके पास। यहाँ का कुछ एजुकेशन का यहाँ का कुछ ऐसा माहौल है एजुकेशन में, शिक्षा क्षेत्र में, कि उसको बड़ी आसानी से बहुत सारे कोर्सेज में, जितने भी अवेलेबल कोर्सेज होते हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज हों, चाहे वो मेडिकल कोर्सेज हों, चाहे वो आपके मैनेजमेंट कोर्सेज हों, बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, बहुत सरप्लस सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से उसको बहुत चॉइसेस मिलती हैं, आसान चॉइसेस मिलती हैं, और अपने मन माफिक स्कूल में, कॉलेज में, बिकॉज सरप्लस सीट्स हैं। हर कॉलेज चाहता है कि हमारी सीट्स मैक्सिमम फिल हो, तो वो उसको चॉइस एक वो मिलती है, एक जो कि मैं कहूँगा कि हाँ उसकी वो इस रीजन में और उसकी चॉइस की उसको एक तरह से उसको वो डिक्टेट भी कर सकता है किस तरह की फ़ीस उसको पेमेंट करना है। मीन्स फ़ीस की भी उसकी एक अथॉरिटी होती है कि वो ठीक है इतनी फ़ीस पे एडमिशन लेगा। तो चॉइस दोनों तरह की है, किस कॉलेज में एडमिशन लेगा और कितनी फ़ीस पे लेगा। सो ऐसे में बच्चा एक ईजी ऑप्शन मिलते हैं और वो ईजी ऑप्शन लेकर के वो बच्चा उसको पर्टिकुलर कोर्स में एंट्री कर लेता है, नहीं जान के कि उस कोर्स के बाद में उसका कैरियर कैसे उसका कैरियर आगे अनफोल्ड करेगा। मीन्स 3 साल अगर उसने कोई कोर्स किया, 4 साल का बीटेक किया, 3 साल का बीबीए किया, एक साधारण कोर्स किया जहाँ पे इतना शिक्षा पे जोर नहीं है, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, हम सब लोग का प्रयास है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दें, लेकिन बच्चे का भी प्रयास होना चाहिए कि अच्छी से अच्छी शिक्षा वो ग्रहण करना चाहे। सो बच्चों के हिसाब से जैसा भी बच्चा है उसके हिसाब से अगर वो शिक्षा ग्रहण लेना चाहता है, पूरी क्लासेस अटेंड करता है, तो वैसे भी अवेलेबल है, और ऑल्टरनेट भी अवेलेबल है कि हाँ अगर शिक्षा बहुत ही न्यूनतम स्तर पे बेसिकली पास करने के लिए मार्जिनली वो कोई नॉलेज गेन नहीं करना चाहता, वो भी अवेलेबल है। सो हमारे बच्चे को यहाँ पे जो कर्मठ बच्चा होता है वो जनरली कोशिश करता है कि मैं RECs में जाऊँ, मैं बाहर जाऊँ, नोएडा जाऊँ, गाज़ियाबाद जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँ, वो बहुत कम नंबर्स में। सो बेसिकली सलोनी जी इसका एक ही तात्पर्य निकलता है, एक ही मतलब निकलता है इसका, पूरी जो हमने डिस्कशन किया कि शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं है यहाँ पे, और बच्चों के पास सरप्लस ऑप्शंस हैं शिक्षा क्षेत्र में, अपनी शिक्षा को आगे प्रोग्रेसर करने के लिए बहुत ऑप्शंस हैं और इजी ऑप्शंस भी हैं। तो उस तरह से बच्चा अभी तो उसके लिए बिकॉज उसका एक होता है कि आगे चल के देखेंगे, पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद सोचेंगे, तो वो इस भ्रम में कि 3 साल बाद अपनी कैरियर की जो नींव रखी है उसने एक कमज़ोर नींव रखी, जिसकी वजह से वो जब 5 साल बाद फाइनली पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पास आउट होता है
तो उसके पास एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस मिनिमल होते हैं, क्योंकि उसने जो नॉलेज जो उसने गेन करनी चाहिए थी उस तरह की स्टैंडर्ड की नॉलेज उसको नहीं मिली। और कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी जॉब के लिए आपको नॉलेज होना अपने क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। सर ये मिशन यूनिफॉर्म क्या है? अभी देखिए, इसमें हम लोग आ रहे थे मिशन यूनिफॉर्म, इससे पहले वो था कि जैसे हमने बताया अभी शिक्षा क्षेत्र में किस तरह का हम कैरियर ऑप्शंस जनरेट नहीं कर पाते हैं अपने शिक्षा क्षेत्र में। जैसे भी शिक्षा ले रहे हैं हम लोग, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है और कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं है जहाँ पे हम कैरियर ऑप्शंस भी जनरेट कर सकें। मीन्स बच्चे को एक ऑर्डनरी, अगर हम BBA करा रहे हैं, MBA करा रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स तो मैं नहीं कहूँगा कि हम लोग के यहाँ पे बरेली में है एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल पे, जहाँ पे हम उसी कोर्सेज़ के बल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। सो एक कोशिश है मेरी मिशन यूनिफॉर्म। मैं आर्मी से 37 साल की एक मेरी डिस्टिंग्विश सर्विस रही है, कलर सर्विस इन यूनिफॉर्म। आई हैव बीन इन आर्मी फॉर 37 लॉन्ग ईयर्स। सो आई वॉन्ट टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड पर्टिकुलरली इन बरेली रीजन something which I have learned from uniform, something which I have learned being a soldier and being an officer. So, and being an officer and a gentleman. So that's what Mission Uniform is. Mission Uniform एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ मैं पहली ऐसी एक इनिशिएटिव है, एक शुरुआत है जहाँ पे कॉलेज बेस्ड में आप कॉलेज कैंपस के अंदर आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के साथ में प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक BBA, BCom, MBA की भी ऑप्शंस दिए जाते हैं, सो दैट कि हाँ बच्चा जो है जो कॉम्पिटिटिव कोर्सेज के लिए बाहर जाता है कोचिंग के लिए या ट्रेनिंग के लिए, और उसको साल ड्रॉप करना पड़ता है या किसी ऑर्डनरी कोर्स में एडमिशन लेना पड़ता है, वो बच्चा बाहर ना जाए, वो हमारे पास रुके, उस बच्चे को हम रिटेन कर सकें यहाँ पे, और हम उसको यहाँ पर BBA एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करें BBA और MBA में। साथ में इस मिशन यूनिफॉर्म के तहत अगर हम लोग कहें कि इंटर के बाद बच्चा मेरे पास BBA में आया, BCom में आता है, तो उसको हम NDA के प्रॉपर कम्पिटिटिव प्रिपरेशन कराएं अलॉन्ग विद स्टडीज़ ऑफ BBA। सो प्रॉपर कम्पिटिटिव प्रिपरेशन फॉर ट्वाइस, बिकॉज NDA यू ऑल नो इज़ ट्वाइस ए ईयर, 2 बार होता है साल में, अप्रैल और सितंबर में। सो दोनों बार हम उसकी संपूर्ण उसको कोर्स सिलेबस करा के उसको अच्छी प्रिपरेशन कराएं, और साथ में BBA के साथ में मीन सेम कैंपस में आपको BBA भी पढ़ा रहे हैं और आपको इसकी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन भी हम लोग जारी रख रहे हैं उसको। सो एक ये चीज़ है, और साथ में अगर बच्चा होगा ही बिल्कुल 100%, अगर बच्चे में कमिटमेंट है तो वो सिलेक्शन उसका होगा। हमारा गारंटी है कि हम लोग मैक्सिमम सिलेक्शंस निकालेंगे बरेली में आने वाले समय में। ये हमारा चैलेंज हमने स्वीकारा है कि हम बच्चे को मैक्सिमम सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। सो उसका सक्सेसफुल होगा तो उसका SSB भी, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, मिशन यूनिफॉर्म के तहत उसका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू भी, SSB इंटरव्यू भी इसी कैंपस में होगा, जो कि यूपी में कहीं भी SSB की संपूर्ण सुविधा, अच्छी सुविधा अवेलेबल नहीं है। सो मेरे कॉलेज में यहाँ पे SSB ट्रेनिंग एरिया पूरी तरह से हमने तैयार किया है, जिसमें हम राउंड द क्लॉक मेरे सुपरविजन में SSB कोचिंग हम उनको देंगे, ओरिएंटेशन देंगे, और जब वो SSB के लिए जा रहा होगा उससे 15 दिन पहले एक्सपर्ट्स द्वारा बुला करके SSB कोचिंग कराएंगे। सो टू सम इट अप अगेन, हम इसको एक पूरा संक्षेप में बताना चाहें तो मिशन यूनिफॉर्म, आई विल जस्ट स्पीक ए वर्ड इन इंग्लिश, ए मिशन यूनिफॉर्म इज टू सी यू, a mission to see you in uniform, that I want to see you in uniform. Uniform can be orange, OG for army, can be blue for Air Force and white for Navy, Indian Navy. So or brown for BSF, CISF and CRPF. So under mission uniform, my mission is to see you in uniform in Army, Air Force, Navy or any of the paramilitary forces. And my mission is to make you an officer and gentleman. My mission is to give you a life of an officer before you become an officer, and my mission is to give you confidence, to instill confidence in you, आपके अंदर मैं confidence लाऊं कि आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं, और 12वीं के बाद भी और ग्रेजुएशन के बाद दोनों पड़ाव पर आप एक अच्छा कैरियर चुन सकते हैं और सफलता से चुन सकते हैं, उसमें सफल भी हो सकते हैं। सर आपका बच्चा डिफेंस सर्विस ही क्यों चूज़ करे? बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये वैलिड क्वेश्चन है कि क्यों भाई डिफेंस। बड़े बच्चे मेरे से पूछते हैं कि हम भाई क्या है, हम MBA कर रहे हैं डिफेंस क्यों करेंगे, हम BBA कर रहे हैं डिफेंस क्यों करेंगे। डिफेंस आज के परिप्रेक्ष्य में मैं मानता हूँ, आज के परिप्रेक्ष्य में हमेशा से ये डिफेंस जो है वो सबसे एक कहना चाहिए रिस्पेक्टफुल सर्विस है। किसी भी सर्विस में, किसी भी मतलब मैं एक जब जनमानस से एक कॉमन मैन से एक सवाल पूछता हूँ कि हाँ भाई आपको एक
ऑफिसर देख करके क्या फीलिंग आती, क्या महसूस होता है कि सर मेरे को कल भी मैं किसी से पूछ रहा था तो एक ही जवाब मिला कि सर उस ऑफिसर को देख कर मुझे उसको सल्यूट करने का मन करता है, उसको रिस्पेक्ट देने का मन करता है। क्यों भाई, आप रिस्पेक्ट क्यों देना चाहते हैं उस ऑफिसर को? तो मैंने पूछा उससे क्या है उसमें, आप क्या दिखता है उसमें आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं? कुछ बच्चे मेरे से बात कर रहा था, उन्हीं से पूछ रहा था। सब बच्चों ने एक जवाब दिया, एक कॉमन जवाब दिया कि ये इंसान, ये ऑफिसर जो है ये हमें देश की रक्षा की गारंटी देता है। कोई और गारंटी नहीं दे सकता except this officer in uniform who can give us a guarantee that our nation is in safe hands. Very simple, हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में है। ये आदमी आपको गारंटी देता है ऑफिसर। ये ऑफिसर एक जेंटलमैन है, ये ऑफिसर एक अच्छा इंसान है, ये ऑफिसर एक ऑनेस्ट इंसान है, एक चरित्रवान इंसान है, करेक्टरफुल इंसान, करेक्टर इसका बहुत हाई स्टैंडर्ड्स का है। ये ऑफिसर अपनी हर कुर्बानी देने को तैयार है, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, रिमोट एरियाज में पोस्टिंग के लिए अपनी फैमिली छोड़नी पड़ती है, उस कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार है। और फाइनली ये ऑफिसर अपनी जान की भी कुर्बानी देने की एकमात्र ऐसी संस्था है, एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एकमात्र ऐसा देश में एकमात्र ऐसा इंसान है जो बिना पूछे डिफेंस सर्विसेज का ऑफिसर, चाहे एयरफोर्स का हो, आर्मी का हो, नेवी का हो, BSF का हो, CRPF का हो। वाई नॉट CRPF? बिकॉज they are the maximum, they are giving their lives for our central armed police forces and J&K. They are also laying down, becoming martyrs in J&K. So ये यूनिफॉर्म ऐसी यूनिफॉर्म है जहाँ का जिसका ऑफिसर अपनी जान की कुर्बानी अपने देश की खातिर, अपनी देश की खातिर देने को तैयार है। मीन्स दैट्स वाई it is a absolutely a proud moment, proud thing for any child or any grown up boy, whether he is a graduate 12th to join armed forces, he will automatically gain the respect of the society। और वो अपनी अंतरात्मा में भी एक उसके अंदर एक अलग भावना आएगी कि मैं इस देश की सेवा में जुटा हुआ हूँ और मेरे को पूरा समाज मेरी तरफ देख रहा है कि मैं इस देश की रक्षा कैसे कर रहा हूँ, मैं इस देश के प्रति किस तरह से मेरा कमिटमेंट है और किस तरह मेरे पास समर्पण भाव है। सो इसलिए ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है कि कोई ऐसी सर्विस नहीं है, चाहे कोई भी, मैं नाम लेना चाहता सर्विस का, जहाँ आपको सर्वव्यापी अक्रॉस द बोर्ड इन सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट मिलता है द मोमेंट यू आर कमीशन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड जॉइन यूनिफॉर्म। सो एंड दिस मे बी वन ऑफ द फ्यू सर्विसेज वेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमीशंस यू एंड ही कैन ओनली डिकमीशन यू। मीन्स कि आपकी नौकरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पे होती है और आप एकमात्र सर्विस है जिसमें हर चीज़ अपनी सर्विस में निहित है। चाहे कानून अपना है हमारा, हम जो है कानून के दायरे में अपना खुद का कोर्ट हमारा होता है और जहां हम अपने दोषियों को, जो भी हमारे दोषी हैं, उनको निष्पक्ष रूप से हम उनको न्याय। थैंक यू बरेली के मेरे प्यारे दर्शकों, बरेली सिटी न्यूज़ के प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइबर्स टू बरेली सिटी न्यूज़ चैनल्स, एज वेल एज थैंक यू टू बरेली सिटी दैट मेरा आप इंटरव्यू लेने आए और मुझे एक मौका दिया कि मैं मिशन यूनिफॉर्म के बारे में अपने थॉट्स आपसे शेयर कर सकूं और आपके थ्रू आपके मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स के पास ये थॉट्स को इस थॉट्स को पहुंचा सकूं, जिससे कि हमारे पास मैक्सिमम बच्चे जिनकी इच्छा है यूनिफॉर्म पहनने की, वो हमारे पास अप्रोच करें और बेनिफिट लें हमसे पूरी तरह से, हर तरह से हम उसको एक अच्छी शिक्षा और संपूर्ण डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए वचनबद्ध हैं। थैंक यू सो मच बरेली सिटी।